नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। लखनऊ में मौजूद बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में भव्य दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के ही मेधावी विद्यार्थियों को उपाधियां भी प्रदान की है और इसके साथ ही उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम धामी ने कहा है कि नए भारत के निर्माण में ही युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार नवाचार, कौशल विकास और उच्च शिक्षा को ही अधिक सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। दीक्षांत समारोह के दौरान ही मंच से कुलाधिपति और इसके साथ ही कुलपति और विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक और प्रोफेसर भी मौजूद रहे हैं। पिछले 8-8.5 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश नहीं सुधर सकता, क्योंकि मुझे एक लंबे समय तक देश की संसद में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं अक्सर देखता था भारत सरकार के जब आंकड़े आते थे, उन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का कहीं नाम नहीं होता था। उत्तर प्रदेश बॉटम 5 में रहता था। हम तरसते थे कि यूपी टॉप 3 में कब आएगा। ये बॉटम 3 में तो है, टॉप 3 में यूपी क्यों नहीं किसी भी स्कीम में। 2017 में जब हमें अवसर प्राप्त हुआ, हम लोगों के मन में एक भाव आया कि वास्तव में यूपी टॉप 3 में क्यों नहीं हो सकता। हमने यूपी टीम के साथ में अपने मंत्रिमंडल के साथ हम लोग बैठे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठे। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, केवल प्रशासन को और मंत्रियों को यह काम नहीं करना है। याद करना, कोई भी स्कीम तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें जन सहभागिता नहीं होगी। हम जन सहभागिता बढ़ाएं, डायलॉग, पब्लिक के साथ हमारे डायलॉग अच्छे होने चाहिए। परिणाम क्या रहा? आज आप देखते होंगे भारत सरकार की जितनी भी स्कीम निकलती हैं, उन स्कीम में यूपी टॉप 3 में है, टॉप 3 में। आज यूपी पीछे नहीं है किसी भी उसमें। आप देखेंगे यूपी आज देश के अंदर अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें समाधान पे विचार करना होगा। याद रखना, जीवन में सफलता के 2 ही मार्ग हैं और सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है, हम समाधान की तरफ जाएंगे तो सफलता प्राप्त होगी। सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? जब आपके ऊपर संकट आता है। देश के सामने ऐसे संकट आया और प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा भारत के पराक्रम को, भारत की रक्षा सेनाओं के पराक्रम को, और उस पराक्रम में हमारे सेना के जवानों का साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और सानिध्य तो था ही। उत्तर प्रदेश राज्य को भी गौरव की अनुभूति होती है कि हम भी भारत की रक्षा सेनाओं के साथ में थे, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल इसी लखनऊ में बनी है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का पार्ट है। मुझे याद है जब ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लैंड देनी थी, कहां लैंड मिलेगी, मैंने कहा लखनऊ में मैं लैंड दूंगा और फ्री में लैंड दूंगा। देश की सुरक्षा का मामला आएगा, हम सब कुछ करेंगे। हमने फ्री में लैंड दी। लोगों ने कहा कि इतना पैसा आप जमीन पे लगाएंगे, कैसे आगे चलेगा? हमने कहा सब पैसा यहीं से आएगा, देखना। और पहली खेप वहां से निकली है। आप मान के चलिए कि हर वर्ष जब पूरी कैपेसिटी से ब्रह्मोस मिसाइल का या नोड काम करना प्रारंभ करेगा, उत्तर प्रदेश को प्रति वर्ष 300 से लेकर 500 करोड़ रुपए का
जीएसटी प्राप्त होगा। हमारी लैंड की कॉस्ट क्या होती? जब 2020 में हमने लैंड का ऑफर किया था और ये लैंड 2022 में उपलब्ध करवाई, तब इस लैंड की कॉस्ट मात्र थी बामुश्किल से 200 करोड़। सभी प्रकार की, यानी विकसित लैंड के बाद 200 करोड़ होती, लेकिन हमें उसके बदले में कई गुना पैसा मिल रहा है आज के दिन पे राज्य को। ऐसे ही ड्रोन टेक्नोलॉजीज का भी एक बड़ा सेंटर यूपी बने, इसमें भी यूपी में बने हुए ड्रोन ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और ड्रोन जो इस्तेमाल किया गया था, जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे, वह ड्रोन भी यूपी के अंदर ही बने हैं और यूपी के नौजवानों ने ही बनाए हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एकता पद यात्रा के साथ अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव और बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश के बूते की बात नहीं है जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पुनः जीतने के रोका जा सके, और इसके साथ ही वहीं बिहार चुनाव में बीजेपी जीत पर कहा कि बिहार की जनता ने ही परिवारवाद, जातिवाद, गुंडे माफियाओं को सबक सिखाने का काम किया है और ये तो एक उदाहरण है। और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी कमल खिलाएगी। और वहीं उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट पर भी कहा है कि देश के आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम लगातार किया जा रहा है और अपराधियों को उसके अंजाम की सजा भी भोगनी पड़ेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर सभी विधानसभाओं में एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हिस्सा लेने के लिए आया हूं, लेकिन जब आया हूं तो साथ में यह भी वंदे मातरम गीत के गान के रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर भी उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का समारोह भी मनाया जा रहा है। साथ में आत्मनिर्भर भारत को लेकर के भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के भी चल रहा है। तो अभियानों के क्रम में आज झांसी आने का मौका मिला है और इसे मैं सौभाग्य समझता हूं, जहां कार्यकर्ताओं से मिलना होता है। और अभी हम लोग बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एनडीए है, ऐतिहासिक विजय वहां पर है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दिल्ली से निकाली गई सनातन हिंदू एकता यात्रा का वृंदावन पहुंचकर समापन हुआ है। यात्रा को ब्रिज मंडल में भारी जन समर्थन मिला है और जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। समापन सभा में ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी भाग लिया और धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भोजन भी किया है। शंकराचार्य, रामभद्राचार्य सहित ही अनेक साधु संतों ने भी हिंदू राष्ट्र निर्माण और ब्रिज भूमि को मांस मदिरा मुक्त करने और श्री कृष्ण जन्मभूमि का भव्य मंदिर निर्माण की भी मांग रखी है। अद्भुत आस्था आप सबकी देखें भैया, धन्य है आप लोग, धन्य है आपकी आस्था। बम विस्फोट हो गया, पूरे देश में हड़कंप दिल्ली के बम ब्लास्ट की हुई, पर धन्य है सनातन हिंदुओं, तुम बम का विस्फोट होने के बावजूद भी डरे नहीं, आगे बढ़े, चलते रहे। और आज हम सब वृंदावन पहुंच ही गए, आज ठाकुर जी की नगरी पहुंच ही गए। आज हम सबकी ये यात्रा विराम हो रही है तन की, अब आगे पद यात्रा करेंगे मन की और विचारों की। जब घर जाएंगे तो केवल ताली बजाकर सेल्फी खींचकर नहीं जाएंगे, घर जाएंगे तो 5 प्रण लेकर जाएंगे। कितने प्रण? जरा जोर से बोलो, कितने प्रण लेकर जाओगे? कौन कौन लेकर जाएगा? हाथ उठाओ। पक्का 5 प्रण लेकर के जाना है। पहला प्रण है जुड़ो और जोड़ो, जुड़ो और जुड़ो और, जरा जोर से बोलो, जुड़ो और। खबर सीतापुर से है, जहां पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के
क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में प्रतिभाग किया। मंत्री ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि जिस मैदान पर यह मुकाबला आयोजित हुआ है उसी मैदान में ही सरकार ने एक आधुनिक स्टेडियम सीतापुर की जनता को समर्पित किया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले वर्ष टूर्नामेंट को और अधिक भव्य बनाने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी और खिलाड़ियों के लिए अतिरिक्त मैदान भी उपलब्ध कराए जाएंगे। के नाम से, सीतापुर के जो है जिले के नाम से, और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है पिछले संडे से और संडे के समापन है, आज फाइनल है। इसमें पूरी टीम को, जो हमारी पूरी सहयोगी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने सीतापुर की जो युवा जनता, जो युवा सभी को बहुत बहुत, मैं नहीं जानता था कि जो है इतना अच्छा इतना खेल होगा, लेकिन इसका बहुत ज्यादा टीम के जितने सदस्य हैं इसके सभी लोग जो है बहुत बहुत धन्यवाद पाते हैं। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज में अब मरीजों के परिजनों को ठहरने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। कॉलेज परिसर में ही अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ही 50 बेड का पावर ग्रिड विश्राम सदर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन भी डुमरियागंज के ही सांसद जगदम्बिका पाल ने ही मुख्य अतिथि के रूप में किया है। जबकि आपको बताएं कि पावर ग्रिड के ही प्रबंध निर्देशक RK त्यागी विशिष्ट अतिथि के रूप में भी मौजूद रहे हैं। 3.84 करोड़ रुपए की लागत से बना ये विश्राम सदन जिले के लिए बड़ी सौगात बना माना जा रहा है और यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्थित कमरे भी, स्वच्छ शौचालय और भोजन की बेहतर सुविधा और सुरक्षित रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में ही दूर दराज से आने वाले मरीजों के परिजनों को अब रुकने में किसी भी प्रकार की परेशानी जो है वो उसका सामना नहीं करना पड़ रहा है। सोनभद्र के ही ओबरा थाना क्षेत्र में मौजूद बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के ही राज पहाड़ी में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद ही बताया जा रहा है रेस्क्यू अभियान जो है वो तेज हो गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने भी बताया है कि लगभग 75 टन ही वजनी पहाड़ के कारण बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा आ रही है और इस बड़े पत्थर को हटाने के बाद ही मलबे में फंसे मजदूरों की स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। रेस्क्यू अभियान में ही NDRF और SDRF कोरिया की कंपनी दुसान, इसके अलावा ही NCL और इसके साथ ही आपको बता दें कि पावर कॉर्पोरेशन के विशेषज्ञ लगातार जुटे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि अभियान को तेज कर दिया गया है और थाने वाले कुछ घंटों में ही स्थिति साफ हो सकती है। अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही एक शव बरामद हुआ है और मृतक के परिजनों को शासन की ओर से ही नियम अनुसार हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। प्रशासन पूरी तत्परता से बचाव कार्य में लगी हुई है। प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिल गई है और उसका पोस्टमार्टम करा के उनका दाह संस्कार कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। और लोगों के लिए एक चट्टान है जिसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए प्राइवेट कंपनी दुसान है, यहाँ उनके भी टेक्नीशियन बुलाए गए हैं और हमें उम्मीद है कि 1.5 घंटे में हमारा प्रयास सफल हो जाएगा। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने ही विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने आपको बता दें कि मिश्रिख विधानसभा क्षेत्र में ही चल रहे सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ही डीएम ने सड़क को खुदवाकर वहां पर गेज मीटर से माप लिया है और थिकनेस की बारीकी से भी जांच की है। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि के लिए उन्होंने मौके से ही सैंपल भी इकट्ठे करवाए और ये सड़क PWD द्वारा ही बनाई जा रही थी, जिस पर
पर ही डीएम ने कार्यदायी संस्था को निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने साफ किया है कि किसी भी तरह की लापरवाही या मानक ही विपरीत कार्य पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम के इस निरीक्षण से ही विभागीय अधिकारियों में हलचल मच गई है और क्षेत्रीय लोगों ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के इस कदम की सराहना भी की है। बरेली मंडल की अपर आयुक्त प्रीति जायसवाल ने शाहजहांपुर की ही पुआया मंडी में धान खरीद व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए औचक निरीक्षण किया। वहीं पर निरीक्षण से मंडी प्रशासन की लापरवाही भी उजागर हुई है। निरीक्षण के दौरान ही किसानों की कई ट्रॉलियां जो है वो भी यहां पर बताया जा रहा है कई दिनों से बिना तोल के ही खड़ी मिली हैं और इसके साथ ही 2 क्रय केंद्रों पर भी खरीद शून्य पाई गई है। इसके अलावा रिकॉर्ड अधूरे मिले हैं और सबसे बड़ी चूक जो है बिचौलियों की गतिविधि पर निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए हैं। आपको बता दें कि अपर आयुक्त ने ही सख्त रुख अपनाते हुए सुपरवाइजर पर कार्रवाई की बात कही है और कहा है कि ऐसी लापरवाही पर जेल भेजना पड़ेगा। पीलीभीत के सितारगंज मार्ग पर ही ओवरलोड और बिना रॉयल्टी वाले ही माल वाहनों की शिकायत मिलने पर उप जिलाधिकारी अमरिया मयंक गोस्वामी, पुलिस उपाधीक्षक जहानाबाद नताशा गोयल और इसके साथ ही ARTO वीरेंद्र सिंह ने विशेष संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया है और इस कार्रवाई में ही 5 ओवरलोड माल वाहनों को ही सीज किया गया है और 4 वाहनों के खिलाफ चालान भी किया गया है। उल्लंघन करने वालों पर 2.93 लाख रुपए का भी यहाँ पे बताया जा रहा है जुर्माना लगाया गया है। अभियान से नियमों का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मच गया है। संयुक्त अभियान राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग के द्वारा चलाया गया और जो शिकायतें रही थी कि जो सितारगंज मार्ग पे इसमें टोटल जो है 5 वाहनों को सीज किया गया और 2 को जो है चालान की इसमें कार्रवाई की गई। ये वाहन जो है क्षमता से अधिक जो है किसी में रेता किसी में गिट्टी आ रही थी, जिन पे जो है एक प्रभावी कार्रवाई जो है की गई। रायबरेली में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शहर कोतवाली पुलिस ने 20 से ज्यादा मुकदमों में ही वांछित चल रहे 2 कुख्यात आरोपियों को धर दबोचा है। दोनों आरोपियों के खिलाफ ही जिले के कई थानों में चोरी और इसके साथ ही मारपीट और लूट जैसी गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे। लंबे समय से पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई थी और इस कड़ी में ही विशेष पुलिस टीम ने ही मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अवगत कराना है कि दिनांक 8 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत बहराना में मारपीट हुई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था व 11 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में भेजा गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16 नवंबर 2025 को घटना से संबंधित नामजद 2 अभियुक्त विक्की उर्फ गुलफाम, पिता का नाम सहवान व सरवर पुत्र गरीब निवासी बहराना, थाना कोतवाली नगर को क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। झांसी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और इसी कड़ी में हुई पुलिस मुठभेड़ में ही रमेश प्रजापति हत्याकांड के 2 इनामी आरोपी को पुलिस ने पैरों में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि तीसरा जो आरोपी है वो फरार हो गया है और ये भी आपको जानकारी देते चले कि पिछले गुरुवार ही पंचवटी कॉलोनी में दारू पार्टी के दौरान ही बिजली के तार से ही रमेश प्रजापति की हत्या कर दी गई थी और पत्नी की तहरीर पर ही 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद ही नगरिया कुआ इलाके में ही पुलिस ने इन्हें घेर लिया और बदमाशों की फायरिंग पर ही जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए हैं। इनके खिलाफ यूपी और इसके साथ ही एमपी के कई थानों में मुकदमे भी दर्ज बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। थाना कोतवाली पुलिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में तत्पर थी।
उसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि नगरिया कुआ से हाईवे की ओर जाने वाले रास्ते पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति मौजूद हैं। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस वहां पहुंची तो 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए, जिनको पूछताछ हेतु रोकने का प्रयास किया, किंतु वे वहां से भागने लगे और जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। इसके खिलाफ पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की और फायरिंग के दौरान उन दोनों को पकड़ लिया। दोनों के पैर में गोली लगी है। खबर बिजनौर से है, जहां महिला से सोने की चेन छीनकर फरार हुए बदमाशों के साथ में पुलिस का मुठभेड़ हो गया है। आपको बता दें कि थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के ही ग्राम खेड़की ईदगाह रोड पर ही पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास कर रही थी और तभी बदमाश ने ही पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ही आरोपी घायल हो गया। 16 दिन पहले ही महिला से सोने की चेन लूटने की वारदात में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है, जिसमें पुलिस ने 12 नवंबर की लूट में शामिल शातिर लुटेरे प्रियांशु को ही घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर ही एएसपी आलोक सिंह के नेतृत्व में ही बनी टीम बदमाशों की तलाश में जुटी थी। गश्त के दौरान ही प्रियांशु और उसके साथी ने ही पुलिस पर फायरिंग कर दी और जिसके जवाब में ही प्रियांशु के पैर में गोली लगी है और उसका जो साथी था वो फरार बताया जा रहा है और मौके से लूटी गई बाइक और मोबाइल और नकदी भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल आपको बताएं कि पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जरिए मुखबिर एक खास सूचना प्राप्त हुई कि थाना लहरपुर अंतर्गत दिनांक 12/11/2025 को हुई लूट की घटना में प्रकाश में आए अभियुक्त प्रियांशु अपने एक साथी के साथ सगनापुर मोड़ की तरफ आ रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा सगनापुर मोड़ के पास शारदा नहर पट्टी पर घेराबंदी की गई तो अभियुक्त प्रियांशु द्वारा भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।